मैं कौन? हेलो, 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 हेलो। लाइक जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को। बिल्कुल वैष्णवी मिश्रा जी हैं, अर्जुन यादव जी हैं, तनुजा हैं, विशाल गुप्ता है, मौसमी है, चुलबुल, प्रेम, रितेश, प्रज्ञा, डॉली, कार्तिक, रिपिका, सुधा, ममता, शिवानी, अंजय, पूजा, प्रीति। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी दोस्तों को। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने प्यारे से सेशन को। मैं ठीक हूँ, मेरी क्लास नहीं हो पाई बीच में कुछ दिन, जिसका कारण रहा कि 3-4 तारीख की तो हमने आपको इन्फॉर्म ही कर दिया था कि 3 और 4 को नहीं होगी क्योंकि पटना जाना था। पर 2 तारीख को आपकी क्लास होनी थी, मैं मौजूद भी था, बट मुझे 2-3 दिन से उससे पहले थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि अचानक से यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता था और वो दर्द बहुत ज़्यादा ही तेज होता था, मतलब सब कुछ ब्लैंक सा हो जाता था। तो फिर उस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा, इसलिए फिर आपकी क्लास रखवानी पड़ी थी, है ना। लेकिन अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, है ना। अभी भी कभी कभी आ जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो शुरू करें क्लास को, एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे क्लास से। हम यहाँ पर बात कर रहे थे पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट का पार्ट 2 हम आज की क्लास में करेंगे। पावर पॉइंट में एक अच्छी बात यह है कि जो भी चीज़ हम वर्ड एक्सेल में पढ़ चुके हैं लगभग लगभग वही चीज़ें हैं, है ना। लगभग लगभग वही चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में चीज़ों को जानेंगे और बहुत ज़्यादा लिखने से ज़्यादा समझने पर फोकस करेंगे, है ना। क्योंकि पावर पॉइंट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। भूला भटका एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा समय हम यहाँ पर खराब नहीं करेंगे और बस समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है। कौन सा? होम टैब के अंदर एक पैराग्राफ ग्रुप होता है और इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये क्या है हमारे, तो ये अलाइनमेंट है। कौन से अलाइनमेंट है जी? तो आप अलाइनमेंट के बारे में जानते हो अच्छे से, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा सेंटर है, कौन सा जस्टिफाई है और उनकी शॉर्टकट की क्या है ना। तो ये सभी बातें आप जानते हैं, यस और नो, है ना। ये सभी बातें आप जानते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बुलेट्स हैं, ये नंबरिंग है, जानते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो तो एक बार हम यहाँ पर क्या ओपन कर लेते हैं, पावर पॉइंट भी ओपन कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये सभी चीजें पता है आपको, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट ये दोनों भी पता है। हाँ, ये लाइन एंड स्पेसिंग होता है, दो लाइनों के बीच की दूरी, ये भी आपको पता है। ओके, इसके अलावा जो नया है इस पावर पॉइंट के पैराग्राफ के अंदर वो क्या है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो नया है वो टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आपको टेक्स्ट ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन एक होता है आपका, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जो स्मार्ट आर्ट हमें इंसर्ट में मिलती थी वो यहाँ भी देखने के लिए मिलती है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा कि टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल में ऐसे लिखा जाएगा एबीसी, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री तो ऐसे लिखा जाएगा, जो भी आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री तो कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। और स्टैक्ड में अगर आप करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो कौन सा होता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें होती हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी लिखी जाती हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट का, तो टॉप, मिडिल या बॉटम। तो एक अलाइनमेंट तो ये है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, और वैसे अलाइनमेंट अगर आपको लगाना है टॉप, मिडिल, बॉटम, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे इसके बाद और यहाँ पर देखते हैं हम कॉलम। एक विकल्प हमें यहाँ पर दिया रहता है कॉलम का। तो जिस प्रकार से एमएस वर्ड में हम एक पेज को ज्यादा कॉलम में बांट रहे थे, वैसे ही हम पावर पॉइंट की स्लाइड को भी एक से ज्यादा भागों में क्या है बांट सकते हैं। तो होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में हमें कॉलम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम हमारे यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसी होम टैब के अंदर में ड्राइंग का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ से हम किसी किसी आकृति को बना सकते हैं, राइट, उसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ बताई थी। हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच बताई थी। तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना जानते हो, ये सभी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं, एक बार मुझे यस और नो करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो भी बातचीत हमने अभी तक आज की क्लास में की, क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई, यस और नो बताएंगे। वेरी गुड, है ना। तो क्या आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ चुकी हैं, यस और नो। सर मई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा मई तक, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातें क्लियर है, एक बार यस और नो करके मुझे बता देंगे। हमने आज की क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ा, सिर्फ डायरेक्शन और कॉलम वगैरह के जो ऑप्शन है हमने इसके बारे में जाना। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू इन पावर पॉइंट। तो इंसर्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में ही सेम होती है। और वो क्या होती है, तो हम कहेंगे वो ऑल्ट प्लस एन होती है। क्या होती है वो? तो वो हमारे यहाँ पर ऑल्ट प्लस एन होती है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको इंसर्ट स्लाइड करके एक ऑप्शन मिलता है, न्यू स्लाइड, टेबल, इमेजेस, इल्यूस्ट्रेशन के अंदर जैसे एमएस वर्ड एक्सेल में इल्यूस्ट्रेशन होता था वैसे ही है, कमेंट, टेक्स्ट, सिंबल क्या होता है आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा लिंक, है ना, तो हाइपर लिंक से हम कहते हैं, लिंक को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की होती है। तो ये सभी विकल्प वही है। हेडर फुटर क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होता है, डेट एंड टाइम क्या होता है, ये सभी बातें आप जानते हो। इसमें एक ऑप्शन है स्लाइड नंबर। ये बस याद रखना कि एमएस एक्सेल में स्लाइड नंबर का विकल्प कहाँ मौजूद होता है, तो आप याद रखेंगे कि इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में, इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कौन सा? स्लाइड नंबर का, है ना। स्लाइड नंबर का, बाकी सभी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है इंसर्ट स्लाइड। तो नई स्लाइड अगर आपको लेनी है तो ये काम आप ये काम आप होम टैब में भी कर सकते हो, तो वहाँ पे भी ऑप्शन था, और इंसर्ट टैब से भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनमें हटकर ऑप्शन है वो एक मीडिया का है, कि इसी इंसर्ट टैब के अंदर हमें एक मीडिया का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिससे हम वीडियो ऑडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिससे हम ऑडियो वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। तो बताएंगे कोई दिक्कत है ना? वेरी गुड, बताएंगे कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक सभी चीजें समझ में आ रही हैं?
जिन्हें नहीं आ रही प्लीज पहले वर्ड पढ़ लो फिर एक्सेल पढ़ लो तब पावर पॉइंट देखना। अगर आप डायरेक्ट पावर पॉइंट देखोगे तो सॉरी बट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक तरफ पहले रोटी रोटी कच्ची खा लो, कच्ची मतलब सिर्फ रोटी रोटी खा लो, फिर आप रायता पी लो और बाद में आप कढ़ाई पनीर का एक एक पनीर खाओ, क्या ऐसे स्वाद आएगा? नहीं आएगा, है ना। आपको क्या करना रहता है कि भैया सीक्वेंस वाइज चीजें चलनी पड़ती है कि सबसे पहले ऐसा करते हो कि पहले पनीर का पीस उठाते हो और फिर उसे रोटी पर रखते हो, तब रोटी तोड़ते नहीं, पहले हम रोटी को तोड़ते हैं फिर उसे पनीर में लगाते हैं तब खाते हैं। या फिर ऐसा करते हो कि पहले मुंह चलाना शुरू कर देते हो ऐसे ऐसे करके, उसके बाद पनीर को तोड़ते हो। कैसे भाई? सीक्वेंस हर चीज का कि सबसे पहले आपको तोड़ोगे, पनीर में लगाओगे, मुंह में रखोगे, तब चबाओगे, तब समझ में तब पचेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि सीक्वेंस से अगर काम नहीं करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, मीडिया से आप कोई भी ऑडियो वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो अपने इसमें पावर पॉइंट में। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी इंसर्ट के अंदर एक इमेजेस ग्रुप था। इस इमेज ग्रुप के अंदर आप पिक्चर ले सकते हैं, सिर्फ इतना सा काम है। स्लाइड से कोई नई स्लाइड ले सकते हैं, टेबल से कोई नई टेबल ले सकते हैं, जैसे वर्ड और एक्सेल में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि इसमें इंसर्ट टैब के अंदर इमेजेस ग्रुप में हमें पिक्चर का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन और फोटो एल्बम ये कुछ विकल्प मिलते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट मेन्यू, तो शेप्स आप जानते हो, जैसे एमएस वर्ड में हम इलस्ट्रेशन से क्या ले रहे थे, जैसे एमएस वर्ड में हम इलस्ट्रेशन से कोई आकृति ले रहे थे, जैसे हम कोई आइकन ले रहे थे, जैसे हम कोई 3D मॉडल, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई चार्ट बना रहे थे, तो वही सब चीजें यहाँ पर भी इलस्ट्रेशन के अंदर है। लिखने की नीड नहीं है, बस समझ लेना है, आवश्यकता नहीं है, जानते हो आप सभी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और इसी के अंदर जो हमने स्मार्ट आर्ट बताया, तो एमएस पावर पॉइंट के इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट में आप कोई लिस्ट बना सकते हो, कोई किसी प्रोसेसिंग को दिखा सकते हो, कोई साइकिल बना सकते हो, कोई हायरार्की दिखा सकते हो। तो ये हमारे स्मार्ट आर्ट के कुछ तरीके होते हैं, फोटो के माध्यम से समझ लिया। आगे अगर कोई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, मैप चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, सरफेस चार्ट है, जो एमएस एक्सेल में पढ़े थे वही सारे चार्ट यहाँ पर हैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद लिंक है, यानी कि हाइपर लिंक आप यहाँ से जोड़ सकते हो। कमेंट, कोई कमेंट दे सकते हो। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि कोई भी बॉक्स जो आपने बनाया है उसे इधर उधर उठाकर रखने के लिए। हेडर फुटर, प्रत्येक पेज पर उसे लाने के लिए। वर्ड आर्ट, किसी स्टाइलिश टाइप में फॉन्ट को लिखने के लिए। डेट एंड टाइम के लिए। स्लाइड नंबर, प्रत्येक स्लाइड पर एक स्लाइड नंबर देने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो एमएस पावर पॉइंट में रहते हुए ही एमएस वर्ड एक्सेल या फिर पावर पॉइंट का काम कर लेना, और सिंबल के अंदर हमें इक्वेशन और सिंबल देखने के लिए मिलती है जो हमने वर्ड और एक्सेल में पढ़ ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्लाइड नंबर हमारा कहाँ है, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर स्लाइड नंबर के नाम से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा ड्रॉ टैब होता है एक, और ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या थी, तो हम कहेंगे ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस जे आई होती है। ऑल्ट प्लस जे आई, और ये और कुछ नहीं, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह ही है ना, बिल्कुल। तो ये क्या है हमारा, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एमएस वर्ड की तरह ही है जैसे एमएस वर्ड होता है। इसके बाद डिजाइन टैब, तो डिजाइन टैब के अंदर थीम होती है, आप कोई भी थीम ले सकते हो, है ना। वेरिएंट होते हैं और इन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं कस्टमाइज ग्रुप से खुद से। इसे समझेंगे प्रैक्टिकली फॉर्म में कैसे, देखो। डिजाइन टैब के अंदर थीम होती है, आप थीम चेंज कर सकते हैं। थीम के बाद वेरिएंट होते हैं, थीम के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। स्लाइड के साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और फॉर्मेट के बैकग्राउंड को आप इस थीम वगैरह के अलावा अपने अनुसार भी लगा सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे। डिजाइन टैब के अंदर थीम ग्रुप होता है, यहाँ से कोई भी थीम ले सकते हो आप, अभी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद वेरिएंट में क्या होता है कि आप यहाँ से इसकी थीम का कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, पहले तरह मैं करके दिखा देता हूँ। देखो अभी थीम ये है हमारी, है ना। अभी थीम क्या है, ये है, बट मैं गया डिजाइन में, और डिजाइन में जाकर के मैंने थीम चेंज कर दी। देखो ये दूसरी थीम आ गई, ये अलग थीम आ गई, ये अलग थीम आ गई। अब थीम ये है लेकिन कलर ऐसा है, हम वेरिएंट में जाएंगे और थीम यही रहेगी लेकिन इसके कलर जो है वो हमारे चेंज होते जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा वेरिएंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेरिएंट है। बाकी आप चाहो तो यहाँ से भी खुद से अपने अनुसार भी कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा एक ऑप्शन बचता है यहाँ पर कस्टमाइज, और कस्टमाइज में एक ऑप्शन होता है स्लाइड का साइज। तो वही स्लाइड का साइज हम यहाँ पर जान रहे थे कि डिजाइन टैब के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कस्टमाइज ग्रुप। तो इसमें देखो स्लाइड का जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन होता है 16:9, बाय डिफॉल्ट इतना होता है। मतलब आप यहाँ से अपनी स्लाइड के साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है किसी भी स्लाइड का वो आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। अब सॉलिड फिल का मतलब होता है डार्क कलर करना। ग्रेडियंट फिल का मतलब होता है, मैंने एमएस वर्ड वगैरह में पढ़ाया था आपको कि एक कलर दो कलर का शेड देना। ठीक है, पिक्चर को डायरेक्ट पिक्चर ही लगा देना। ठीक है, या जो एमएस वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में जो टेक्सचर दिए रहते हैं वो लगाना, और पैटर्न फिल तो खुद से कुछ पैटर्न बना लेना। कैसे, तो अब इन सभी चीजों को जान लो। देखो हम यहाँ पर आगे स्लाइड के साइज पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन साइज ही हमारा सेलेक्ट होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, देखो बढ़ गया। इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या था, देखो सॉलिड फिल का मतलब होता है डार्क कलर। देखो एक मिनट रुकेंगे, देखो हम यहाँ पर किसमें गए, डिजाइन टैब में गए, और डिजाइन में जाने के बाद हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर के सॉलिड फिल में जाकर के हमने ऑरेंज फिल किया, तो आप देखो डार्क फिल हो गया। कैसा हो गया, डार्क। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ग्रीन, यहाँ ये जो भी, तो सॉलिड फिल का मतलब होता है कि एक कलर और एकदम भर करके हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे ग्रेडियंट फिल, तो एक ही कलर को क्या है थोड़ा वैसे ग्रेडियंट के फॉर्म में दिखाना, देखो इस तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है जी, आप यहाँ पे पीले का इफेक्ट ज्यादा कम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर सफेद का इफेक्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये सभी चीजें हमारी ग्रेडियंट फिल हो गई। पिक्चर, तो पिक्चर या तो आप यहाँ से खुद से इंसर्ट कर लो, मान लो मुझे मेरी फोटो इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से अपनी फोटो इसमें बैकग्राउंड में लगा लो, या फिर आप यहाँ पर कुछ टेक्सचर हमें दिए रहते हैं, इन्हें दिए हुए टेक्सचर से भर सकते हो। इन्हें दिख रहा है, इन दिए गए टेक्सचर से आप इसमें भर सकते हैं। और एक होता है पैटर्न फिल, यानी कि डॉट डॉट करके अपने अनुसार कोई कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ऐसे बनाने के लिए ये हमारा होता है। ठीक है, चलो, है ना। तो मुझे बताएंगे ये सभी बातें समझ में आ गई, याद नहीं करनी है, सिर्फ देख लेनी है। एक से दो बार ऑप्शन आएगा, आप अपने आप एलिमिनेट कर रहे होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो बार बार रिवाइज करनी है आपको चीजें, उससे हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद डिजाइन टैब के अंदर कस्टमाइज ग्रुप में जब आप स्लाइड साइज देख रहे थे तो वहां पर ओरिएंटेशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, ये आप जानते ही हैं। बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड का ओरिएंटेशन होता है वो हमारा लैंडस्केप होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट में किसी नोट्स, किसी हैंडआउट या आउटलाइन का जो आपका वो होता है ओरिएंटेशन, वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। अगर आपसे सिर्फ ऐसे पूछे एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप लैंडस्केप कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एमएस पावर पॉइंट में नोट्स
हैंडआउट का क्या होता है आपका ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट, तो आप कहेंगे पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया ये पोर्ट्रेट आपका होता है। और यही बात मैंने देखो यहाँ पर लिख भी दी है, अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो, कि देखो एमएस पावर पॉइंट में दो प्रकार के ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पावर पॉइंट में स्लाइड का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप ओरिएंटेशन मौजूद होता है, जबकि पावर पॉइंट में नोट्स, हैंडआउट या आउटलाइन का जो ओरिएंटेशन है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज मैंने अभी आपको दिखाया, दो प्रकार के होते हैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये आप जानते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं एक तरफ से दिखा दूं आपको, ओरिएंटेशन का रिवीजन करा दूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट, और पावर पॉइंट में डिफॉल्ट रूप से हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर कोई थीम गलती से चेंज हो गया तो उसे दोबारा कैसे लाएंगे, मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज आपसे गलती से डिलीट होती है तो आप कंट्रोल जेड से उस लास्ट सेक्शन को वापस ला सकते हो, तो अंडू कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है जी। चलो, तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे पहले तो, यस और नो करके, कि अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताई वो सभी समझ में आ गई। अगर आ गई हैं तो यस करेंगे, क्योंकि कुछ भी दरअसल में नया बताया ही नहीं है ना, सभी लगभग लगभग में वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी से जान रहे हैं या जानते हैं। सर मॉक में कंप्यूटर का अच्छा नंबर आ रहा है और 3-4 चैप्टर हो गया तो आउट ऑफ आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, है ना। चलो, तो एक बार मुझे याद करके बता देंगे कि जो भी जनरल चीजें मैंने आपको आज की क्लास में समझाई, स्पीड आपको लग रहा होगा कि सर स्पीड है, बट चीजें बहुत ज्यादा काम की नहीं है, और क्योंकि काम की नहीं है तो फिर हम सिर्फ एक तरफ से उन्हें देखते हुए चलेंगे, समझने में कोई भी दिक्कत है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अब हम आते हैं रिव्यू टैब की तरफ। तो बाकी सबकी तरह भी रिव्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है हमारी, तो वो है ऑल्ट प्लस। बताएंगे आप सभी, बताओ रिव्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो बताएंगे एक बार कि रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या आती है, तो हम सभी को बताया भैया ऑल्ट प्लस आर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वर्ड और एक्सेल की तरह प्रूफिंग ग्रुप होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है, इनसाइड होता है, लैंग्वेज होता है, कमेंट होता है, कंपेयर होता है, इंक होता है। इसमें जो आपको याद रखने योग्य है वो है एमएस पावर पॉइंट के प्रूफिंग ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक यहाँ पर भी है, एमएस वर्ड और एक्सेल की तरह F7 शॉर्टकट की है, और थेसिरस भी यहाँ पर है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है, और इनका यूज क्या है ये सभी बातें आप जानते ही हैं, है ना। ये सभी बातें तो आप जानते ही हैं। तो रिव्यू टैब हमारा इसी के साथ शुरू होते ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद एक नया टैब होता है हमारा जिसका नाम है रिकॉर्ड टैब। कौन सा, रिकॉर्ड टैब, इसे देखेंगे अब, है ना। सर ये अभी वाले क्वेश्चन भी आए थे और आप पढ़ा बाद में रहे हो, कोई बात नहीं, मैं टीम से बोल दूंगा कि भैया वही क्वेश्चन पूछो जो पढ़ाए जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिकॉर्ड टैब। तो आप देखोगे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड, तो फ्रॉम करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि जो आपका स्लाइड शो है उसे आप कहां से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पहली से या शुरू जिस पर आप मौजूद है वहां से, या फिर शुरू से, ठीक है। कंटेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, एक ऑप्शन होता है ऑटो प्ले मीडिया का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो, एक होता है सेव। ये काम की चीज है कि सेव एज शो या एक्सपोर्ट टू वीडियो। तो जब अभी जब मैं आपको प्रेजेंटेशन बना करके दिखाऊंगा तब एक ऑप्शन होगा सेव एज शो, यानी कि आपने प्रेजेंटेशन तो सेव कर ली फाइल को, ठीक है, लेकिन अगर आप सेव एज शो करते हो तो डायरेक्टली ही क्या पावर पॉइंट ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली स्लाइड शो चालू हो जाएगा। ये होता है हमारा सेव एज शो। और एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट टू वीडियो। तो इस एक्सपोर्ट टू वीडियो का मतलब ये है कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो तो पावर पॉइंट के फॉर्म में है, बट आप चाहते हो कि वो प्रेजेंटेशन आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर लग जाए, तो व्हाट्सएप स्टेटस पर पावर पॉइंट तो नहीं लगेगा भैया, तो वहां पर वीडियो लगेगी। तो इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को आप वीडियो में क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, और फिर वहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फोन में लेकर के इसे लगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी। तो ये हमारा इसका फायदा होता है एक्सपोर्ट टू वीडियो का, ठीक है। तो सेव एज शो का देखो अर्थ क्या है, तो विद इट्स हेल्प द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज अ स्लाइड शो सो दैट व्हेनेवर इट इज ओपन ओनली द स्लाइड शो ओपन, यानी कि इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में भी सेव किया जाता है, जिससे जब भी इसे ओपन किया जाए तो स्लाइड शो ही क्या होता है हमारा ओपन होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है स्लाइड शो का वो हमारा डॉट पीपीएसएक्स होता है, क्या होता है, बिल्कुल वो हमारा यहाँ पर डॉट पीपीएसएक्स होता है, ठीक है। चलिए, बाकी आप यही वीडियो को एक्सपोर्ट वहां से भी कर सकते हैं और फाइल टैब में जाकर के यहाँ से भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की अगेन सभी चीजें समझ में आ गई, है ना, बहुत बढ़िया। बताएंगे अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी ये समझ में आ गई आपको। चलो, तो इसके बाद हमारा अब एक अगला टैब आता है जिसका नाम है ट्रांजिशन टैब, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो सबसे पहले तो ट्रांजिशन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखना वो ऑल्ट प्लस के होती है, क्या होती है, वो आपकी ऑल्ट प्लस के होती है, ठीक है जी। होता क्या है ट्रांजिशन, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, हाँ मैं भी प्रैक्टिकल करके बता दूंगा सीवेज वाला, परेशान ना हो। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रील्स आती है ना, और उसमें क्या है कि एक लड़की ऐसे ऐसे करेगी तो उसकी ड्रेस चेंज हो जाएगी, फिर वो ऐसे करेगी तो उसकी ड्रेस चेंज हो जाएगी, फिर वो ऐसे करेगी तो उसकी ड्रेस चेंज हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रांजिशन होता है, आप में से कई सारे बच्चे जानते भी होंगे, है ना। तो बिल्कुल वही ट्रांजिशन यहाँ पर है कि जब हम एक स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड पर जा रहे होते हैं, स्विच कर रहे होते हैं, तो वो किस प्रकार से हो, है ना, वो किस प्रकार से हो, वही हमारा ट्रांजिशन है। क्या, तो ट्रांजिशन टैब का उपयोग स्लाइड ट्रांजिशन से प्रभाव सेट करने के लिए एक स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ने और प्रस्तुति के स्लाइड शो के लिए समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक तो आप उसमें ट्रांजिशन जोड़ सकते हो, दूसरा उसमें आप टाइम भी लगा सकते हो कितनी देर तक ये ट्रांजिशन चले, है ना। इसमें 3 ग्रुप होते हैं, एक तो प्रीव्यू, या आपने जो ट्रांजिशन दिया उसे चला करके देख लो, एक होता है ट्रांजिशन टू द स्लाइड, यानी कि आप इस स्लाइड पर कौन सा ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है टाइमिंग, तो आप इस पर कितनी टाइमिंग देना चाहते हैं। द ट्रांजिशन टैब इज यूज्ड टू सेट स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड ऐड ट्रांजिशन टू अ स्लाइड एंड सेट द टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन स्लाइड। सो देयर आर 3 ग्रुप्स इन दिस। कौन कौन से, तो देखो एक प्रीव्यू होता है, यानी कि ट्रांजिशन प्रभाव लागू होने के बाद स्लाइड को देखने में मदद करता है प्रीव्यू वाला सिर्फ, ठीक है। ट्रांजिशन टू द स्लाइड, यह आपको एक स्लाइड में ट्रांजिशन लागू करने और उस ट्रांजिशन के लिए विशिष्ट प्रभाव विकल्प सेट करने की अनुमति देता है, यानी कि आपको स्लाइड पर कौन सी देनी है वो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगला होता है हमारा टाइमिंग का, कौन सा, तो इसकी सहायता से ट्रांजिशन ध्वनि जोड़ने और अगली स्लाइड पर जाने का समय निर्धारित करने की अनुमति देता है। इट अलाउज ट्रांजिशन टू ऐड साउंड एंड सेट द टाइम टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड। दिस अलाउज यू टू अप्लाई ट्रांजिशन टू स्लाइड एंड सेट स्पेसिफिक इफेक्ट ऑप्शन फॉर वन ऑफ द ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन हेल्प टू व्यू द स्लाइड आफ्टर इफेक्ट हैज बीन अप्लाइड। ऐसे करके तो देखेंगे कुछ ऐसे करके, देखो
ये हमारे सामने क्या है, पावर पॉइंट है। ये हमारे सामने क्या है, पावर पॉइंट है। यहाँ पर हमने क्या किया कि पावर पॉइंट में कुछ कुछ स्लाइड थीम वगैरह ले ली, जो भी हमें अच्छी लग रही मान लो, ले ली। ओके, हमने यहाँ पर कुछ और नई स्लाइड इंसर्ट की, हमने यहाँ पर कुछ और नई स्लाइड इंसर्ट करी। दिख रही हैं आप सभी को? बिल्कुल दिख रही होंगी। ओके, तो अब आप देखेंगे कि फिर मैंने यहाँ पर कुछ डिजाइन्स बनाई है ना, मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर कुछ डिजाइन्स बनाई लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर कोई डिजाइन वगैरह भी दे सकते हैं हम इनमें, है ना, अपने अनुसार भी हम इनमें कोई डिजाइन दे सकते हैं, जो भी हमें अच्छी लगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बनाया, इस पर भी हम कुछ बना लेते हैं डिजाइन। दिख रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी, सभी चीज़ें। बस 1 मिनट और लेंगे, फिर ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। देखो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कुछ शीट्स बनाई। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांजिशन पर जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस स्लाइड को जब आई है, तो हमें किस प्रकार की यहाँ पर ट्रांजिशन देनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ऐसी देनी है, ऐसी देनी है, ऐसी देनी है, ठीक है, या कवर की तरह देनी है, अनकवर की तरह देनी है, ठीक है, मोर मतलब बहुत अलग सारे नाम है, बहुत सारे विकल्प हैं यहाँ पे देखो। ऐसे देनी है, ठीक है, ऐसे देनी है, पेज के पलटने के तरीके से देनी है, पेज ऐसे करके उठ के जाता है वैसे देनी है, फ्रैक्चर के फॉर्म में देनी है ना, ये जैसे पर्दा खुलती है कोई उस तरीके से देनी है, प्लेस के तौर पर देनी है मान लो। ठीक है, इसमें हमें कोई दूसरा ट्रांजिशन देना है जी, है ना, इसमें हमें क्या है कोई दूसरा ट्रांजिशन देना है। जो भी ट्रांजिशन हम यहाँ पर देना चाहें, देखो, जो भी ट्रांजिशन आप यहाँ पर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखो, ठीक है, और ये आपकी आखिरी जो भी आपका मन करे एक्सवाइजेड देने का इन्हें, वो आप इन्हें दे सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रांजिशन हो गई, क्या हो गई, ये हमारी ट्रांजिशन है। अब प्रीव्यू का क्या काम था जी, रिव्यू कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, प्रीव्यू का क्या काम है कि इसे देख पा रहे हो, ट्रांजिशन से आप यहाँ से ट्रांजिशन सेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत सारे अलग अलग तरीके की किस तरीके से ये हो, देखो ऊपर से नीचे की तरफ जाए कैसे, और आप अगर यहाँ से टाइमिंग देना चाहते हैं तो टाइमिंग देना दे सकते हैं, कोई साउंड वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो साउंड वगैरह भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है आप सभी को? इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप आवाज भी लगा सकते हैं, जैसे बॉम्ब फटने जैसी अगर आपको आवाज लगानी है तो ये भी कुछ विकल्प हमें यहाँ पर दिए रहते हैं। ड्रम रोल, तो देखो अभी ड्रम रोल बजेगा, आ रही है आवाज आप सभी के पास? ठीक है, तो ये क्या है, हमने अपनी प्रत्येक स्लाइड जब चेंज होगी तो उस स्लाइड के बदलने का जो तरीका है वो ट्रांजिशन है। कोई दिक्कत इसमें? उस स्लाइड के बदलने का जो तरीका है वो क्या है, वो हमारा ट्रांजिशन होता है। और ये अलग अलग नाम के आपके ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, ये लिखने नहीं है आपको, जस्ट मैंने बताया है ना, जस्ट बताया है आपको कि ये आपके क्या है, गैलरी, क्यूब, डोर, है ना, ये आपके स्विच, ये जितने भी नाम हैं ये हमारे सभी के सभी ट्रांजिशन स्टाइल के नाम है। नहीं आ रही आवाज? बिल्कुल, चलो, है ना, अभी सबको एक साथ कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है हमारा एनिमेशन टैब। अब एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। आवाज नहीं आ रही, मैं दिखा देता हूँ एक बार अपने माइक को यहाँ पे लगा के। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने कोई, यहाँ पर मैंने कोई साउंड लगाया, कौन सा, ठीक है, ये वाला लगा बॉम्ब। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया ड्रम रोल का। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कौन सा, और कौन कौन सा साउंड है, हैमर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ साउंड लगा दिया आपका, और यहाँ पर भी हमने कुछ, ठीक है, अब देखो, ये आवाज, ये जो आवाज थी, ये क्या थी हमारी, बिल्कुल, ये हमारी यहाँ पर ट्रांजिशन है और इसके अंदर साउंड आता है। अच्छा, एनिमेशन क्या होता है और ट्रांजिशन क्या होता है, तो एनिमेशन तो समझ गए, अब ट्रांजिशन तो समझ गए। एनिमेशन देखो, ट्रांजिशन जो होता है वो पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड लाओगे तो किस प्रकार से बदलेगा, बट उस स्लाइड के ऊपर हम कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते हैं, तो वो जो कंटेंट है आपका, उस कंटेंट को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कैसे घुमा घुमा करके लाना है, दिखाना है, वो हमारा एनिमेशन होता है। यानी कि ट्रांजिशन स्लाइड्स पर दी जाती है, ट्रांजिशन स्लाइड्स पर दी जाती है, जो कि जो एनिमेशन है वो उस स्लाइड पर जो टेक्स्ट आपने लिखा है, उस स्लाइड पर जो आकृति आपने बनाई है, उस स्लाइड पर जो आपने कोई पिक्चर लाई है अगर आप, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा यहाँ पर एनिमेशन होता है। अब कैसे, तो देखो, पहले इस लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, हम अपने तरीके से समझते हैं। देखो, अभी तक क्या था कि पेज का तरीका दिखा रहा है ना, एक मिनट रुकेंगे, देखो, अभी तक क्या है कि पेज का तरीका दिखा रहा है, बट एनिमेशन से क्या होगा कि इसके ऊपर जो आपने बनाया हुआ है ना, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, अब ये किस तरीके से आए, है ना, ये किस तरीके से बने, ये है आपका, है ना, ये करके दिखाओ, देखो, तो ये हमारा क्या है, ये एनिमेशन है। ठीक है जी, ये हमारा एनिमेशन है। ओके, ये हमारा एनिमेशन है। और एनिमेशन हम किस पे लगा सकते हैं, तो एनिमेशन हम लगाते हैं अपना इस पर जो हमने यहाँ पर बनाई हुई होती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, मान लो मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, लो बस, ओके, ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, अब हमने ये एनिमेशंस लगा दी, क्या लगा दी, अब हमने यहाँ पर ये कुछ एनिमेशंस लगा दी आपकी।
और लास्ट पे ये। तो अभी एनिमेशन किस पे लगी है, ये हमारी इस कंटेंट पे लगी है जो हमने इसके ऊपर बनाया हुआ है। अब आप प्रीव्यू करोगे, अब देखना। अब ठीक है, तो पहले से पढ़ लो क्या है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो आप देखेंगे कि एनिमेशन टैब का उपयोग किसी सिलेक्ट की हुई आकृति, टेक्स्ट या पिक्चर पर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए किया है। और ये बातें लिखने वाली नहीं है, ये जो बातें हैं ये लिखने वाली नहीं है, ये खुद से समझने योग्य बातें हैं, है ना। तो एनिमेशन टैब इज यूज्ड टू अप्लाई एनिमेशन ऑन सिलेक्टेड टैब, टेक्स्ट और पिक्चर। मतलब जस्ट आप ऐसा समझो कि आप सीख रहे हो चीजों को, ठीक है। इसके बाद दिस इज डन टू शो हाउ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, पिक्चर और टेक्स्ट और पिक्चर विल एंटर एंड एग्जिट द स्लाइड। डिफरेंट एनिमेशन कैन बी गिवन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। चयनित वस्तु, चित्र या टेक्स्ट या कोई पिक्चर स्लाइड में कैसे प्रवेश करेगी, कैसे एग्जिट करेगी, कोई भी चीज किस तरीके से आएगी, किस तरीके से जाएगी, ठीक है, देखने के लिए किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग एनिमेशन की जा सकती है आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ट्रांजिशन एनिमेशन दोनों एक साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाई हुई है हमने भी तो लगा दी एक साथ। तो देखो लिखना नहीं है, मैं अगेन 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 रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ समझना है। आप एक पेज पर एक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट दोनों को एनिमेट कर सकते हैं, एक साथ ही किसी पेज के बीच ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पर आप एनिमेशन देना चाहते हैं, फिर एनिमेशन टैब से एक एनिमेशन सेलेक्ट करें और एनिमेशन सेटिंग को अपनी पसंदीदा अपनी पसंद के अनुसार मॉडिफाई करें, ठीक है। एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट अगर बनाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है, ठीक है। तो जैसे हमारा ट्रांजिशन में कुछ नाम थे, वैसे यहाँ पर एनिमेशन में कुछ नाम हमें दिए होते हैं। इसके बाद हमारा एक अगला ऑप्शन आता है, एक अगला टैब आता है जिसका नाम है स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑल्ट प्लस एस होती है। और स्लाइड शो का काम क्या होता है, तो जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसे फाइनली देखने के लिए, है ना, उसे फाइनली देखने के लिए कि ये कैसी प्रेजेंट होगी, किस प्रकार से चलेगी, उसके लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइड शो का। तो अभी स्लाइड शो में भी क्या है जी, तीन ग्रुप है, एक है स्टार्ट स्लाइड शो, एक है सेटअप और एक है मॉनिटर आगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टार्ट स्लाइड शो। और इसके अंदर भी तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, एक ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड और एक है कस्टम स्लाइड शो। तो सबसे पहले तो आप एक बार स्लाइड शो देख लो होता क्या है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक एक करके देख रहे थे, बट हमें जब ये सभी चीजें क्या करनी है, एक साथ देखनी है। तो हम स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पर स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो देखो सबसे पहले एक स्क्रीन आई, फिर हमने किया तो इस पर हमने जो एनिमेशन दी थी वो आई। अब ट्रांजिशन होगा और आवाज भी आ रही होगी, आपको आवाज आई होगी, नहीं आई आवाज आ रही है, ठीक है ना। फिर अब ये क्या है, ये स्लाइड, ये ट्रांजिशन है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, फिर इस ट्रांजिशन के ऊपर एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन, एनिमेशन, ठीक है, टूट गई है मास्टर जी। ये क्या है, फिर हमारा ट्रांजिशन एनिमेशन, ट्रांजिशन देन एनिमेशन, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी हमारी स्लाइडें हैं जब वो खत्म हो जा रही हैं, जब वो स्लाइड हमारी सभी की सभी क्या हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, तो क्या हो रहा है मेरे भाई, तो एक ब्लैक स्लाइड आ जा रही है। और ये भी आपका सवाल बनता है पावर पॉइंट से रिलेटेड कि जब हमारी स्लाइड तो फिनिश हो जाता है तो क्या दिखाई देता है हमें, तो ब्लैक कलर दिखाई देता है, ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है। चलो तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी स्लाइड शो खत्म तो ब्लैक स्क्रीन आ गई, एंड ऑफ स्लाइड शो। यानी कि जब हम पावर पॉइंट चला रहे होते हैं तो एंड टाइम पर जो जब हम पावर पॉइंट चला रहे होते हैं, स्लाइड शो देख रहे होते हैं, तो जब प्रस्तुति का एंड हो जाता है तो कैसे चलता है, ब्लैक स्क्रीन से। ब्लैक स्क्रीन हमें क्या दिखाती है, तो ब्लैक स्क्रीन हमें प्रस्तुति का एंड दिखा रही होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज, वो है हमारी स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। इसमें क्या होता है कि स्टार्ट स्लाइड शो के दो तीन तरीके होते हैं, है ना, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट स्लाइड शो में दो ऑप्शन है, एक है फ्रॉम बिगिनिंग जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। यानी कि आपने 50 स्लाइडें बनाई ऐसी अलग अलग 50 पेज बनाई, अब आप अभी 25वें पेज पर मौजूद हो, लेकिन आप चाहते हो कि शुरू से ही शुरू हो, तो आप F5 बटन दबाओगे या फिर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करोगे। इससे क्या होगा कि शुरुआत से पहली स्लाइड से ही स्लाइड शो देखने के लिए आपको मिलेगा, टू व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड, तो इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट F5। यानी कि आप 50 स्लाइडें थी, आप तीसरी स्लाइड पर मौजूद हो, आप चाहते हो कि इसी जिस स्लाइड पर मौजूद हूं इससे आगे की ही शुरू हो हमारी, ये शुरू और इससे आगे की दिखाई दे, पुरानी वाली पीछे की ना दिखाई दे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5, वर्तमान स्लाइड से अंतिम स्लाइड तक के स्लाइड को देखने के लिए, टू व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड टू द लास्ट स्लाइड। अच्छा एक अगला ऑप्शन होता है कस्टम स्लाइड शो। तो जैसे कस्टम प्रिंट होता था, है ना, जिस प्रकार से कस्टम प्रिंट होता था वैसे ही कस्टम स्लाइड शो होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका कि मान लो 50 स्लाइडें हैं, आपको पहली स्लाइड प्रिंट स्लाइड शो में दिखानी है, आपको 23वीं दिखानी है, 24वीं दिखानी है, 25वीं दिखानी है, फिर 30 से लेकर 50 तक दिखानी, बाकी नहीं दिखानी। तो बीच बीच में से अगर आप स्लाइड शो दिखाना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल किसी विशिष्ट स्लाइड को देखने के लिए किया जाता है, राइट, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, एक बार बता देंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सभी बातें समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है यहाँ पर हाइड स्लाइड, और ये स्लाइड शो टैब के अंदर ही होता है। हाइड स्लाइड कहाँ है, स्लाइड शो टैब के अंदर सेटअप ग्रुप के अंदर एक हाइड स्लाइड का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये हाइड स्लाइड क्या काम करता है कि मान लो 50 स्लाइडें थी आपकी, कितनी, कुल 50 स्लाइडें थी, और आप चाहते हो, बिल्कुल, मान लो कितनी स्लाइडें थी आपकी, 50 स्लाइडें थी, और आप ये चाहते हैं कि इन 50 स्लाइडों में से जो 38वें नंबर की स्लाइड है वो दिखे ना स्लाइड शो के टाइम पे, तो आप हाइड स्लाइड का यूज कर सकते हो। हाइड स्लाइड का प्रयोग प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करते समय हाइड करने से होता है। स्लाइड को हाइड करने से यह हमें थंबनेल की तरह तो दिखाई देती है, लेकिन जब हम F5 बटन दबाते हैं तो ये हमें उस टाइम पर दिखाई नहीं देती। और अनहाइड हाइड स्लाइड क्या है, हाइड स्लाइड करने से वह प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के समय दिखाई नहीं देगी। कैसे, मान लो ये वाली है, इसे मैं ऐसा हाइड स्लाइड कर दूं तो ये यहाँ पर तो लिस्ट में बनी हुई है, यहाँ से तो नहीं गई है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका क्या करोगे, जब आप इसको देखोगे, सबसे पहले ये है, वैसे दूसरे नंबर पे क्या आ रहा था, सन टाइप की वो आ रही थी, लेकिन अब वो नहीं आएगी, अब वो नहीं आई। अब क्या आ गया, डायरेक्ट हट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने उसे क्या कर दिया था, बिल्कुल, क्योंकि हमने उसे हाइड कर दिया था। क्या कर दिया था, क्योंकि हमने उसे हाइड कर दिया था, ठीक है जी। और अनहाइड कर दोगे तो वापस पहले जैसी हो जाएगी। अब ये कुछ वन लाइनर है आपके आगे कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए F5 बटन का प्रयोग किया जाता है, व स्लाइड शो बंद करने के लिए हम एस्केप बटन का दबा सकते हैं। यानी कि अगर स्लाइड शो चल रहा है और आपको उसे बीच में ही रोकना है तो आप एस्केप बटन दबा सकते हो। तो F5 इज यूज्ड टू डू अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट एंड एस्केप इज यूज्ड टू क्लोज द स्लाइड शो बटन इज प्रेस्ड, ठीक है।
इसके बाद पावर पॉइंट में एक ब्लैक स्लाइड प्रस्तुति का अंत दर्शाती है, ये बात मैं आपको बता चुका था, है ना। ब्लैक स्लाइड क्या होती है, आपकी प्रेजेंटेशन का एंड बताती है, ठीक है। विमल भाई ये सभी चीजें बहुत आसान है, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जो समझ में ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास आप अपनी तरफ से करिए, ठीक है मेरे भैया। आगे बढ़ते हैं। ऑटो कंटेंट ये आपके काम का नहीं है ना, ये आपके चाहे से आप हटा सकते हैं, ये आपके काम का नहीं है, ना ही ये पूछा जाता, ठीक है। तो अगेन मुझे एक बार बता दो कि यहाँ तक की हर एक बात आपको समझ में आ गई, है ना। एक्सपोर्ट वीडियो भी मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई है, अगर इस प्रेजेंटेशन को मुझे व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है तो मैं एक्सपोर्ट वीडियो करके इसे वीडियो के फॉर्म में ला करके फिर बना सकता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद आखिरी हमारा आता है यहाँ पर व्यू टैब। कौन सा टैब? आखिरी टैब हमारा आता है पावर पॉइंट का व्यू टैब, जिसे ओपन करने की शॉर्टकट की होती है हमेशा सबकी तरह Alt+W। और इसमें भी बाकियों की तरह वही कुछ प्रेजेंटेशन व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। जैसे एमएस वर्ड में जैसे एमएस वर्ड में व्यू था, व्यू टैब के अंदर व्यूज ग्रुप था, बिल्कुल वैसे ही, है ना। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है, एमएस एक्सेल में भी बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है, लेकिन एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, ये होते हैं बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। तो कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यूज के अंदर कौन सा मौजूद नहीं होता, तो ये 5 मौजूद होते हैं, इसके अलावा कोई आता है तो वो हमारा मौजूद नहीं होता। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमएस पावर पॉइंट में मास्टर व्यू के अंदर कौन कौन सा मौजूद होता है, तो हम कहेंगे स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, ये 3 प्रकार के मास्टर आपके यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह ग्रुप होता है शो, तो रूलर पर टिक कर दोगे तो रूलर दिखाई देगा, हटा दोगे तो नहीं दिखाई देगा। ग्रिड लाइन पर टिक कर दोगे तो ग्रिड लाइन दिखाई देंगी, हटा दोगे तो नहीं दिखाई देंगी, ये आपका हो गया, ठीक है। जूम ग्रुप, तो एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट 100% जूम होता है, मिनिमम जूम हमारा 10% होता है, मिनिमम जूम जो है वो कितना होता है, वो हमारा 10% होता है, और जो मैक्सिमम जूम है हमारा वो इसमें 400% होता है। कितना होता है, तो वो हमारा यहाँ पर 400% होता है, ठीक है। इसके बाद पूरी प्रेजेंटेशन को अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो आप कलर एंड ग्रे स्केल से कर सकते हैं। और मैक्रो ग्रुप क्या होता है, ये आप वर्ड और एक्सेल में पढ़ करके आए हैं, ठीक है। चलो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्या, यहाँ पर हो जाता है हमारा पावर पॉइंट खत्म, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है हमारा पावर पॉइंट खत्म। अब एक बार मैं एक फास्ट रिवीजन करा देता हूँ जो भी चीज़ हमने आज की क्लास में पढ़ी उसका आसान शब्दों में, जिससे कि आपको फिर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा इसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक बहन पूछ रही है, तो हम देखेंगे। चलो, तो इसका पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है हमारा, वो डॉट पीपीटीएक्स होता है। क्या होता है, वो डॉट पीपीटीएक्स, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। बाय डिफ़ॉल्ट का अर्थ क्या है? बहन जी मैं नहीं बताऊँगा इस क्लास में, क्योंकि मैं एमएस वर्ड और पावर पॉइंट एक्सेल में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलो सर, आज का हमें कम समझ में आ रहा है, कहानी सी लग रही है, कैसे याद करना है? याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे इससे पहले कराई थी, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा, तो उस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। बाकी फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से बनता है। ऐसे बन जाएगा कि बताओ, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्विच कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्विच कहा जाता है, उसे ट्रांजिशन कहा जाता है, उसे एनिमेशन कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप अपने आप कह दो भैया ट्रांजिशन कहा जाता है। तो चीज़ें सब समझ में आ चुकी हैं, बस क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं आपको किसी क्लास में ला करके इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा किसी सैटरडे संडे में, ठीक है। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 40-50 क्वेश्चन हम पावर पॉइंट से रिलेटेड कर लेंगे, फिर आप देखना कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब तो कोई परेशानी नहीं है। मैक्रो ग्रुप क्या होता है बता दूं भाई, प्लीज पुरानी क्लासेस देखो, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी होम टैब के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट डायरेक्शन देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, रोटेट, ये सभी स्टैक वगैरह होते हैं। इसके बाद हमारा अलाइनमेंट होता है, टॉप मिडल बॉटम कॉलम होते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमारे स्लाइड्स और ये कुछ नए टैब होते हैं, जिसमें इमेजेस में हमें पिक्चर वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। इल्यूस्ट्रेशन बाकियों की तरह पुराना है ना। स्मार्ट आर्ट बनानी है तो स्मार्ट आर्ट ये है, चार्ट बनाना है तो चार्ट के विकल्प ये है ना। स्लाइड नंबर अगर हमें लेनी है तो इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जाकर हम स्लाइड नंबर बना सकते हैं। ड्रॉ टैब वर्ड की तरह ही है बिल्कुल ही। डिजाइन टैब के अंदर थीम होती है, हम अपने पावर पॉइंट में थीम लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड का साइज होता है वो 16:9 होता है आपका। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि डिजाइन टैब के अंदर आपके ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट स्लाइड में तो लैंडस्केप होता है, लेकिन हैंडआउट वगैरह में हमारा कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। अब बात आती है कि हैंडआउट क्या चीज़ है जी। हैंडआउट का अर्थ होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो जो जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाई और सामने लोग बैठे हुए उस प्रेजेंटेशन को देखने वाले, तो उन्हें एक पेज पर फिर हम कुछ स्लाइडों को प्रिंट करके दे देते हैं, जिससे कि अगर उन्हें उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ लिखना है, तो उस स्लाइड से रिलेटेड वो उसमें कुछ लिख सकें, तो वो हैंडआउट होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़े। हमारी ओरिएंटेशन हम जानते ही हैं, रिव्यू टैब हम जानते हैं, रिकॉर्ड हम यहाँ से अपनी किसी सेव एज शो क्या है देखो, जैसे ये है आपका, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं इसमें, इसे सेव एज शो करना चाहते हैं। ये हमारा पुराना वाला थोड़ा इसमें वर्जन है, इसलिए इसमें सेव एज शो का ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर जब आपका नया वाला वर्जन होगा तो आप सेव एज शो करोगे तो आप उसे डायरेक्टली जहाँ से ओपन करेंगे तो फिर डायरेक्ट स्लाइड शो ही आपका ओपन होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन। तो एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, एक स्लाइड पर जो भी कंटेंट मौजूद है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई आकृति हो, कोई पिक्चर हो, उस पर इफेक्ट डालने के लिए हम एनिमेशन का यूज करते हैं। इसके बाद स्लाइड शो, पहली स्लाइड से स्लाइड शो करनी है F5, बीच में से करनी है तो शिफ्ट F5, और अगर बीच में रोकनी है तो एस्केप। और जब स्लाइड शो कंप्लीट हो जाता है तब हमारे सामने क्या आता है, तो तब हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, ठीक है।
चलेंगे। इसके बाद व्यू ग्रुप, तो व्यू टैब के अंदर हमें ये ग्रुप देखने के लिए, ये व्यू देखने के लिए मिलते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू और रीडिंग व्यू। मास्टर व्यू 3 प्रकार के होते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड मास्टर और नोट्स मास्टर। बाकी जूम आपका 10%, 100%, 400%, और इसी के साथ आपके जो ये सिलेबस है इस टॉपिक का वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को पहले थोड़ी बहुत कम चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इस रिवीजन के माध्यम से सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन, एक नए टॉपिक के साथ, और कल की क्लास में हम सिलेबस को भी डिस्कस कर रहे होंगे कि कितना हो गया है, कौन सा टॉपिक कितना जरूरी है और कितना रह गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बिल्कुल ममता चौधरी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी सभी दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।